आप समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जो समस्या समाधान अपना चल रहा था उसका चौथा वीडियो लेके आए हैं और ये चौथा वीडियो आपका 15.3 जो प्रश्नावली है उसको कवर करेगा। इस प्रश्नावली पे चलने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक ज़रूरतमंद लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का 9 नंबर का उदाहरण है कि 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, क्या बोल रहा है, 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके सामने है कि कोई एक वर्ग है, एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये लीजिए साहब, एक वर्गाकार घास का मैदान आपके सामने है। इस वर्गाकार घास के मैदान के दोनों सिरों पर, क्या कह रहा है, इस वर्गाकार घास के मैदान के दोनों सिरों पर देखिए 58 मीटर, यानी इस वर्गाकार घास के मैदान की जो भुजा है वो कितनी है, 58 मीटर है। घास के मैदान के दोनों सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने हैं, यानी आपको यहां पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने हैं। तो मैं यहां 2 वर्ताकार भाग जोड़ देता हूं, इधर नीचे भी जोड़ देता हूं। ठीक है, ये 2 वर्ताकार भाग आपको जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ग का केंद्र, जो ये वर्ताकार भाग जोड़ रहे हैं, इसका जो केंद्र होगा वो इस वर्ग के जो विकर्ण है, विकर्ण कौन से हुए, ये इसके विकर्ण, ये इसके विकर्ण हो गए। तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, ये बिंदु O जो है, ये जो हमने वर्ताकार भाग जोड़े हैं दोनों सिरों पर, इनका केंद्र है। देखिए प्रश्न को दोबारा समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक 58 मीटर का कोई वर्गाकार घास का मैदान है, इसके दोनों सिरों पर 2 वर्त जोड़ने हैं। जैसे ये मैंने जोड़ दिए। ये वर्त जो हम जोड़ रहे हैं, इनका केंद्र दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों विकर्ण, वो बिंदु इस वर्त का केंद्र होगा। अब चूंकि हमें पता है कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, आपको पता होना चाहिए √2 गुना भुजा होता है। √2 गुना भुजा होता है। क्यों होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये विकर्ण की वर्ग की भुजा है, तो यह आपका एक तरह से समकोण त्रिभुज हो गया। हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो यहां पर मैं एक, चलो नाम दे देता हूं, A B C और D। आप देख रहे हो कि A B C एक समकोण त्रिभुज है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि A B C एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहां पर AC का जो वर्ग होगा, यानी जो विकर्ण है इसका जो वर्ग होगा, वो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। चूंकि AB और BC दोनों भुजा है, तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, ये हो गया। तो 2 भुजा स्क्वायर हो गया। तो यहां से AC बराबर क्या आएगा, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। अतः आपका विकर्ण जो आएगा वो √2 गुना भुजा, यानी 58 आ जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक दूसरे को बराबर बराबर पढ़ते हैं। चलो ये
चीज अपने क्लियर हो गई, इसको हम यहाँ यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं लिख दूं, दिया है वर्ग की, दिया है वर्ग की भुजा बराबर 58 मीटर। चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, ये हम जानते हैं। तो यहां से √2 गुणा भुजा कितनी हो गई, 58 मीटर। ये आपका वर्ग का जो विकर्ण है उसकी लंबाई होगी, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी आपकी √2 गुणा 58 मीटर। अब विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु की लंबाई, या फिर आप बोल दीजिए कि जो वर्त है, वर्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। देखिए क्या कह रहा है, वर्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्त की त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी। चलो मैं यहां इसको AC लिख दूं, लिखना चाहो तो AC बटा 2, यानी आपकी √2 गुणा 58 बटा 2 होगी, यानी आपकी 29√2 होगी मीटर। ये आपकी क्या आ गई, ये इस वर्त की त्रिज्या आ गई। चूंकि आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बन ही गया, आपका कोई दिक्कत ही नहीं है यहां। तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए क्या, आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसका पूरा एरिया चाहिए। तो आप एक तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे और साथ में ये जो दो वर्ताकार भाग है इनका क्षेत्रफल निकालोगे। तो वर्ताकार भाग यहां हम देखें तो 90 डिग्री का वर्ताकार बन रहा है भाई, 90 डिग्री के कोण पर वर्तखंड है, 90 डिग्री के कोण पर वर्तखंड है। तो हम लिख देते हैं एक वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यही तो होगा भाई, वर्तखंड ही तो है ये, ऊपर का चाहिए भाई। ये जो वर्ग है, वर्ग का तो हम क्षेत्रफल इजीली निकाल लेंगे, फॉर्मूला अपने पास, और ये वर्ग की भुजा है। हमें चाहिए केवल ये वर्ताकार, जो ये वर्तखंड बन रहे हैं ना दोनों, इनका क्षेत्रफल चाहिए। तो एक वर्तखंड का निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये थीटा कितना है 90 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना आया 29√2, 29√2 माइनस 1/2 r स्क्वायर हुए आपका 29√2 गुणा 29√2 साइन 90। अब देखिए, अब मैं ऊपर से थोड़ा हटा देता हूं। आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 90 से 360 4 बार कट जाएगा, और फिर इस 2 से 4 2 बार कट गया, और ये 11 बार कट गया। ठीक है, देखो √2 कितना हो जाएगा 2 से ये 2 कट गया। क्लियर, इधर देखिए √2 से ये 2 कट गया। क्या बचा, देखिए फाइनल आपका जो फाइनल बचा है ऊपर 11 गुणा 29 बटे 7, क्यों यही बचा। आगे क्या बचा है 29 गुणा 1 बटे 1। ठीक, अब देखिए 29 गुणा 29 यहां से कॉमन आ जाएगा, गुणा कोष्टक में क्या बचा 11/7 माइनस 1, ये तो चीज बची भाई। यहां से 29 गुणा 29 कॉमन ले लिया, यहां से देखिए क्या बनेगा 29 गुणा 29
गुणा ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 बटे 7 क्या हुआ भाई, ये आपका 29 गुणा 29। चलो इनको गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं 29 को 29 से। तो वैसे वर्ग कर दूं तो 81 और ये आपका 4, ये 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 1 4 44 4 8 841 हो गया आपका। कितना हो गया 841। तो ये आपका 841, चलो लिख देता हूं 841। ये ऊपर वाला क्या हो गया 11 में से 7 गया 4 बटे 7। ये चीज बन गई। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 4 चौक 16, हासिल की 1 8 चौक 32 32 1 33। तो कितना आ गया 3364 वर्ग सेंटीमीटर आपका एक क्या आएगा क्षेत्रफल आ गया। दोबारा देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, एक वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 58 मीटर और बोल रहा है कि वर्ग के दोनों सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने हैं। तो मैंने जोड़ दिए। अब ये बंदा कह रहा है कि जो इन दोनों के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है वो इस वर्त का केंद्र होगा, वर्त का केंद्र होगा। तो मैं सबसे पहले इस विकर्ण की लंबाई निकाल लेता हूं, इस AC विकर्ण की। तो AC विकर्ण, चूंकि हम जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वो √2 गुणा भुजा होता है, किसका वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा √2 गुणा 58 हो जाएगा। अब चूंकि हमें ये दूरी चाहिए, OC चाहिए, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु यानी मध्य बिंदु चाहिए इसका, जो कि वर्ग का केंद्र है। तो ये आपकी 58 गुणा √2 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 √2 आ जाएगा। तो ये आपके वर्ग की त्रिज्या आ गई। चूंकि एंगल आपको पता ही है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर विभाजित करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और ये आपका कितना आ गया 3364 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो अपना वांछित जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो हटा देता हूं इसको, यहां से उतार लीजिएगा आप। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा 1 वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्यों यही होगा ना, अरे भाई ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ताकार भाग है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों वर्ताकार भाग, संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। तो चलो करते हैं आगे। वर्ग क्या होगा भुजा स्क्वायर होगा प्लस 2 गुणा, या मैं सीधा यहां लिख दूं भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी वर्ग की 58, तो 58 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 3364 बटे 7। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 58 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 8 64 और ये आपका 25 और 8 पंजे 40 80। ठीक है, तो 4 6 और 8 इधर आएगा, तो 8 इधर आएगा तो कितना हो गया 33। कितना हो गया ये 3364। कितना आएगा 3364 प्लस 3364 गुणा 2 बटे 7। यहां से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3364 आपका बाहर आ जाएगा, यह आपका 7 प्लस 2 बटे 7। कितना आ गया 3364 गुणा 9 बटे 7। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 43 25.14 आ जाएगा। 43 कितना आएगा 43 25.14 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कुछ भी नहीं करना, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, इस संपूर्ण जो पार्ट है, जो संपूर्ण भाग है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो एक वर्ग और 2 वर्ताकार भागों का क्षेत्रफलों का जोड़ कर देंगे
तो वर्ग का तो चूंकि भुजा 58 ये सॉरी मीटर है, मात्रक मीटर में आएगा। चूंकि ये भुजा आपकी कितनी है 58 मीटर है, 58 मीटर है तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल 58 गुना 58 हो जाएगा। और दो आपका ये है ही भाई, दो भाग है और एक वर्ताकार भाग का ऊपर आप निकाल ही चुके, तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 58 का वर्ग 364 हो गया, सॉरी 3364 हो गया। और इधर ये आपका 3364 है, पढ़ाई है 2/7, ठीक है 2/7। अब यहाँ से 3364 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 + 2/7 हो गया। 1 + 2/7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/7 आएगा। अब इसको 9 से गुणा करके 7 का भाग लगा दिया तो आपका उत्तर आ गया 4325.14 वर्ग मीटर। तो ये आपका वांछित क्षेत्रफल आएगा। इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 10 नंबर का उदाहरण है कि एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर क्या है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात करना है। क्लियर? तो क्या करें, सबसे पहले जो सिचुएशन है उसको समझते हैं कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि ये कोई घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है इसका व्यास दे रखा आपको 42 मीटर। कितना? 42 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसके बाहर, मैदान के बाहर 3.5 मीटर चौड़ा, यानी ऐसे बाहर की तरफ ये कोई रास्ता बना हुआ है। ये कोई रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो है 3.5 मीटर। और आपको पूछ रहा है कि इसमें जो कंकड़ बिछवाने हैं उसका खर्च कितना। तो देखिए भाई, ये जो बाहर की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी। देखिए अंदर वाला जो सर्किल है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 42 की आती 21 हो गई कि नहीं हो गई, यहां से यहां तक ये त्रिज्या 21 मीटर। अब ये तो अंदर वाले सर्किल की त्रिज्या होगी 21 मीटर। अब बाहर वाले की कितनी होगी, ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई और जोड़ दीजिए अंदर वाली त्रिज्या में, तो 21 3 24, 24.5 कितनी होगी, 24.5 मीटर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्ताकार भाग है, यानी ये जो दोनों सेकेंडरी वर्तों द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है, या हम ऐसे बोल दें कि जो ये मार्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बाहर वाले वर्त में से अंदर वाला वर्त घटा देंगे तो आपका ये जो रास्ता इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं यहां वर्ताकार घास के मैदान का व्यास बराबर 42 मीटर है। कितना है, 42 मीटर है। इसलिए वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी होगी भाई, 21 मीटर। रास्ते की चौड़ाई बराबर 3.5 मीटर। इसलिए रास्ते सहित मैदान की त्रिज्या कितनी होगी, 21 + 3.5 बराबर 24.5 मीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर का जो मैदान है उसका व्यास 42 मीटर दे रखा है। हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 21 मीटर हो गया। अब
जो बाहर वाला यानी जो ये बाहर रास्ता है इसकी चौड़ाई दे रखी है 3.5 मीटर, तो अंदर वाली त्रिज्या में ये चौड़ाई जोड़ देंगे तो बाहर वाला जो वर्त आपको दिखाई दे रहा है इसकी त्रिज्या आ जाएगी 24.5 मीटर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा? यह आएगा रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान का क्षेत्रफल। या एक काम करता हूं, देखिए रास्ता सहित जो त्रिज्या लिया उसको मैं कैपिटल आर ले लूं और इसको मैं स्मॉल आर ले लूं, तो ये मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर अंदर वाले घास के मैदान की त्रिज्या है और कैपिटल आर बाहरी जो वर्त आपको दिखाई दे रहा है यानी रास्ते सहित जो मैदान है इसकी त्रिज्या है। अब देखिए पाई तो चलो लिख ही देता हूं या कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा भाई? पाई और ये आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करें? पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर कितना है? आर आपका है 24.5 का स्क्वायर, 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको तोड़ दें तो ये आपका 22/7 गुना एक बार 24.5 माइनस 21 कर दें और एक बार 24.5 प्लस 21 कर दें। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यह आपका 22/7 गुना 24.5 में से 21 घटाएंगे तो 3.5 आएगा, गुणा उधर जोड़ देते हैं तो ये आपका 0.5 5 और कितना हो गया 4 45 पॉइंट कितना हो गया 5। इसको काट देते हैं 0.5 टाइम, कितना आ जाएगा 22 से 110, 11 गुणा 45.5। ठीक है, इसको और गुणा कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 11 5 55, हाँ सर जी 5 11 5 55, 55 और 5 कितना हो गया 60, हासिल की 6 और 44 44 और 6 50, कितना आ गया 500.5 वर्ग मीटर। 500.5 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया इस रास्ते का। अब चूंकि ये कह रहा है कि रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, तो कंकड़ बिछवाने का यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वह 4 रुपए आता है, तो इतने का कितना आ जाएगा, इसको 4 से गुणा कर दे। तो चलो मैं ऊपर इस क्वेश्चन को हटा करके वहां लिख देता हूं। लिख दीजिए कंकड़ बिछवाने का खर्च, कंकड़ बिछवाने का खर्च कितना हो जाएगा 500.5 गुणा 4, तो ये हो गया आपका 5 का 20। ठीक है, और यहाँ पे सीधा लिख लीजिए 2002 रुपए, 2002 रुपए हो गया आपका टोटल कंकड़ बिछवाने का खर्च, यानी 500.5 को 4 से गुणा कर दिया क्योंकि प्रति वर्ग मीटर कंकड़ बिछवाने का खर्चा 4 रुपए है, तो 505.5 का इतना हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उस पर उतार लीजिएगा इसको। आगे आपके सामने स्क्रीन पर आपको 11 नंबर का क्वेश्चन जो उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक का 11 नंबर का एग्जाम्पल है वो दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्या कह रहा है कि कोई एक 14 सेमी भुजा का कोई एबीसीडी वर्ग है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। ये वर्ग है 14 सेमी भुजा का, और बोल रहा है कि जो 6 भाग है
इसको आप निकालिए कि 6 भाग कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आप इस डायग्राम को देख करके अंदाज लगाइए कि 6 भाग कैसे निकल सकता है। क्योंकि क्लियर है, देखते ही पता चल रहा है कि पहले पूरे वर्ग का निकाल लें, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर ये जो 4 वर्त है इनको बाहर निकाल लें। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वर्तों को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, जो ये रेड रेड आपका 6 भाग दिखाई दे रहा है, यही तो बचेगा। तो यहां लिख दीजिए सबसे पहले, बहुत ही सिंपल है, वर्ग की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि आप इस डायग्राम में देखिए कि ये 14 सेंटीमीटर है, इस 14 सेंटीमीटर में 2 वस्तु के व्यास शामिल है। भाई एक वर्त का व्यास तो ये, यानी एक तो ये और एक ये, कुल मिला के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये 14 सेंटीमीटर में 2 व्यास शामिल है। ठीक, तो वर्ग की भुजा 14 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए वर्त की त्रिज्या देखिए भाई 14 में 2 व्यास हो गए, एक व्यास ये एक व्यास ये, चाहे आप इधर देख लो, एक व्यास ये एक व्यास ये, तो 14 का आधा, एक व्यास की लंबाई कितनी होगी, 7 सेमी होगी। अब व्यास आया है 7 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 हो गई, नहीं हुई होगी, या फिर ऐसे समझ लो ना, देखो एक भाग ये 2 3 4, इस व्यास के बराबर कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 14/4 बराबर क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, वर्ग की त्रिज्या आ गई। भाई 4 भाग हो गए, 1 2 3 4 बराबर त्रिज्या, 4 त्रिज्या हो गई यहां से यहां तक। ठीक, अब देखिए 6 भाग का क्षेत्रफल, 6 भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना 1 वर्त का क्षेत्रफल। क्या करें, इस पूरे वर्ग में से एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से गुना कर लो, यानी चारों वर्तों को घटा दो। कुछ नहीं किया, सिंपल है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, पता है सबको, 4 गुना 1 वर्ग का पाई आर स्क्वायर होता है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, वर्ग की भुजा तो कितनी है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4, इसका मान 22/7 ले लो, त्रिज्या कितनी आई, 7/2 गुणा 7/2। देखिए भाई इस 2 इन 4 से तो ये 4 गया, एक 7 से ये 7 गया, 14 का वर्ग 196 हो गया, 196 माइनस 154, 22/7 कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर आपका जो 6 भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वर्तों का क्षेत्रफल घटा देना। क्योंकि वर्ग की भुजा 14 सेमी दे रखी है, क्योंकि यहाँ 2 वर्त दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों वर्तों के व्यास 14 सेमी के बराबर है। अब एक वर्त का व्यास 7 होगा और वर्त की त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 4 बराबर भाग हो गए, 4 त्रिज्या हो गई इसमें, यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या आपकी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके सॉल्यूशन निकाल लिया। उतार लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका पाठ्य पुस्तक का जो 12 नंबर का उदाहरण है वो ये है कि ये जो 6 की जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो वर्ग है इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और प्रत्येक चतुर्थांश यानी चौथांश होगा ये वर्ग का, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रही है इसका क्षेत्रफल इसको चाहिए। वर्ग की आपको भुजा दे रखी है
ठीक है। और इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए दिमाग लगाइए क्या करेंगे। क्यों न मैं देखिए एक अलग डायग्राम बनाता हूं। ये कोई वर्ग है, इसका ये पार्ट मेरे को चाहिए। केवल आप इस ऊपर वाले पार्ट को देखिए, इसको भूल जाइए, नीचे वाला छोड़िए। ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण आ गया केंद्र पर एक तरह से। ये आपकी त्रिज्या मिल गई आपको 8 सेंटीमीटर। तो आप इस वर्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो, नहीं निकाल सकते भाई। यदि ऊपर वाले नीचे वाले को मैं छुपा लूं, ऊपर वाले को देखूं, तो इस ये वर्तखंड बना एक तरह से 90 डिग्री और 8 सेंटीमीटर के लिए। इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार अब मैं क्या करूंगा, इसको तो इधर से रहने देता हूं और इधर देख लूं, तो इधर ये वर्तखंड बन जाएगा। तो यहां क्या है, दो वर्तखंडों से को मिलाकर के ये डिजाइन बनी है। दो वर्तखंडों को मिलाकर के ये डिजाइन बनी है। जैसे मैं यहां से इसको पृथक पृथक कर देता हूं समझने के लिए। अब देखिएगा, एक बार आपको क्या करना है, नीचे वाला हटा लेना है ये। तो ये जो पार्ट आएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी देखिए ये वर्तखंड हो गया इसके लिए, और इसके लिए क्या है, ये वर्तखंड हो गया। तो मैं क्या करूं, पूरे वर्ग में से दो वर्तखंडों को, सॉरी वर्तखंड वर्ग का यहां कोई रोल ही नहीं होगा, सीधा ये दो वर्तखंडों का जो जोड़ है वही आपका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। तो चलो लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा। तो क्या करें, यहां जो चीज दी हुई है उसको लिख देते हैं। वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है एंड थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, यानी ये कोण 90 डिग्री, कोई सा भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या करें, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर जो होगा 2 गुणा एक वर्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए भैया कैसे निकालें, क्या करें, 2 गुणा एक वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यह आएगा। तो यहां आपका ये 2 गुणा थीटा कितना है 90, 90 बटा 360 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है, आर 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, 8 गुणा 8 माइनस 1/2 आर हुई 8 गुणा 8 गुणा साइन 90। ठीक है, तो क्या होगा ये 2 गुणा, ये कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, क्लियर। और ये आपका 4 बार कट गया। देखिए ऊपर क्या बचा, ये बचा आपका 22 गुणा 8/7 माइनस, सॉरी ये 2 भी बच रहा है क्या, 2 भी बचा है, माइनस ये क्या बचा 4 गुणा 8 साइन 90 का मान 1 होता है बटे 1। ठीक, अब देखिएगा क्या करें, यहां से मैं 32 कॉमन ले लूंगा, 32 कॉमन ले सकते हैं, या चलो एक काम करते हैं 32 कॉमन ले लेते हैं। 32 कॉमन होगा तो 2 तो मेरा है, ये 32 आगे से कॉमन ले लिया, यहां से देखो ये 16, इसमें से 2 और कॉमन ले लो तो 11/7 बच गया है भाई। 32 यहां से निकालूंगा तो 8 2 16, तो ये हो गया, 2 22 से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 11 बच जाएगा। तो 32 कॉमन लेने पर 11/7 क्या बचा, 1 क्या बचा। इसको सिंप्लीफाई करें, 64 गुणा ये 64 हो जाएगा, ये आपका 11 माइनस 7/7 क्या हो गया, 64 गुणा 4/7।
अब 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, हासिल की 1, 6 चौक 24, 24 से 25/7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस बात का क्षेत्रफल कैसे निकालें। इसका निकालने के लिए ये एक वर्तखंड है इस ऊपर वाले भाग के लिए, और फिर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, यानी इसको छुपा के, तो इस प्रकार से आपका ये क्या आ जाएगा, दोनों को फिर जोड़ देंगे तो आपका टोटली रिक्वायर्ड क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के समस्त 15.3 के समस्त एग्जाम्पल हो गए हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। 15.3 का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, 14 सेमी के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि। एक 14 सेमी का कोई वर्ग है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, करना आपको ही है। ये कोई वर्ग है, इस वर्ग में एक कोई वर्त बन रहा है, ये कोई वर्त बन रहा है, 14 सेमी इसकी ये है। इसमें एक वर्त बन रहा है, तो इसका व्यास कितना हो गया, इस वर्त का अंतःवर्त बन रहा है तो चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा वर्त की को, तो इसका व्यास कितना हो गया, इस वर्त का व्यास हो गया 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी, तो r बराबर 7 सेमी हो गया। ठीक है, वर्त की परिधि चाहिए तो 2 पाई r से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई परिधि तो पूछ रहा है तो 2 पाई r होगी, तो 2 पाई r 2 गुना 22/7 गुना r 7, 7 से 7 कट गया 44 आ गई। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी वर्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 74 है, तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई r माइनस वर्त की त्रिज्या r में अंतर 74 है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या आप यहां से r निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक का, तो ये हो गया 22/7, r यहां से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा। अरे भाई r दोनों से कॉमन ले लिया, पाई का मान रख दिया, यहाँ कितना हो गया r, ये कितना हो गया 22 गुना 44 माइनस 1, सॉरी 7/7 बराबर 74 हो गया। हो गया कि नहीं। अब ये क्या हो गया, r बराबर 74 गुणा 7 बटे, ये 44 में से हम 7 घटाएंगे तो 37 आएगा, तो 37 से 2 बार कट गया, 14 सेमी आ गई इस वर्ग की त्रिज्या। कुछ भी नहीं करना, 2 पाई r माइनस r में आप पाई का मान रख के यहां से r का मान निकाल लीजिए, r कॉमन ले लोगे तो ये आपकी r का मान 14 सेमी आ गया। अब जब आपका r का मान 14 सेमी आ गया तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लीजिए। फिर आगे तीसरा जो उदाहरण पर क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक का, वो क्या है, तीसरा जो है वो एक आपको डायग्राम दे रखा है, एक वर्त दे रखा है ऐसे, इसमें एक त्रिभुज बना रखा है यहाँ और इसको ऐसे मिला रखा है, ये 0 O A B, ये 3 सेमी त्रिज्या है इसकी, ये यहाँ 90 का कोण है। क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी वर्तखंड चाहिए, तो वर्तखंड क्या आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक का 15.3 का, ये वर्तखंड चाहिए। ये वर्तखंड चाहिए तो आप जानते हो वर्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा होता है कि नहीं होता। तो थीटा कितना है 90 है, 90 बाई 360 22/7, r का मान 3 है, 3 गुना 3 माइनस 1/2, 3 गुना 3 और sin 90 कितना हो गया है 4, ये आपका 11 टाइम और ये 2 टाइम, कितना हो गया 11 गुना 9/2 गुना 7 माइनस 1/2 और ऊपर 3 गुना 1, यहां से 9/2 कॉमन ले लूंगा तो 11/7 माइनस 1 बच गया, क्या हुआ 9/2 गुना 4/7 हो गया। इससे ये 2 टाइम और कट गया, ये आपका 9 दूनी 18/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, त्रिज्या दे रखी है आपको, एंगल दे रखा है, वर्तखंड का क्षेत्रफल बन रहा है तो निकाल दीजिए। तो इस पाठ्य पुस्तक के आपके 3 क्वेश्चन और हो गए हैं। अब हम जो आगे के जो क्वेश्चन है
उन पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो 5 में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।